वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मैसूरू डिवीज़न का जेई डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 4 मार्च 2022 का क्वेश्चन है। उसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज फ्रेंड्स हम लोग 56 क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कुछ अगर मैथमेटिकल अगर कैलकुलेशन रहेगा तो उसको आप लोग अपना करने का कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कमेंट्स और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यूजिंग द एंड की ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स द कर्जर टू द एंड ऑफ द। ये देखिए, अगर आप लोग एंड की यूज करेंगे तो एंड की यूज करने से आप लोग का कर्सर जो कर्जर होता है, कर्सर होता है, वो कहाँ जाएगा? ये एंड ऑफ द लाइन जाएगा। ये जो लाइन का लास्ट में आपका कर्सर जाएगा। तो आप लोग डी के साथ चलिए। देखिए फ्रेंड्स, एक तो सीरीज दिया हुआ है, सीरीज को अच्छा से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर आप लोग का मिसिंग जो सीरीज में नंबर है उसको कैलकुलेशन करना है। 11, 16, 21, 13, 19, 25, 15, 22, 29। उसके बाद आप लोग का डैश दिया है, उसको जो क्वेश्चन मार्क उसको करना है। उसके बाद लास्ट में 25 है। तो इसको आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने से उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप लोग देखिए यहीं पर आप लोग का, जैसे कि शुरुआती में आप लोग का 11, 16 हो गया, 22 हो गया, उसके बाद 13 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 15 है। ऐसे करके आप लोग 15 के बाद फिर आप लोग का 22 है, 22 के बाद आप लोग का 29 है, 29 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 25 है। तो यहाँ अगर ठीक से देखेंगे तो आप लोग देखिए 11 और 16 का बीच में ये +5 हुआ है। यहीं पर देखिए स्टार्टिंग में आप लोग का +5 हुआ है पहले। उसके बाद 16 देखिए, फिर आप लोग पहले आ जाइए 11 है, उसके बाद 16 है, 5 ऐड हुआ है। उसके बाद आप लोग का ये 21 है। इसमें फिर आप लोग 16 से 5 मिलाइए, +5 कीजिए, 21 हो गया। फिर 21 से आप लोग यहीं पर देखिए इसको माइनस कीजिए। ये देखिए 8 माइनस हो गया, -8 हो गया। तो ये फिर 13 में आ गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद पहले हम लोग 5 5 ऐड किए थे, अभी 6 6 ऐड कीजिए। 19 में आप लोग फिर +6 कीजिए। आप लोग का यहीं पर हो गया आप लोग का। फिर लास्ट में 19 के साथ आप लोग फिर अभी +6 ऐड कीजिए। देखिए +6 ऐड कीजिए। उसके बाद आप लोग 13 के बाद 13 से +6 ऐड कीजिए, 19 हो गया। 19 में आप लोग फिर +6 कर दीजिए, आप लोग का 25 हो गया। फिर उसके बाद आप पहले जैसे कि आप लोग 8 माइनस किए थे, अभी 10 माइनस कीजिए, -10 कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का क्या होगा, ये देखिए माइनस अगर कर देंगे तो इसके बाद आप लोग का जो 25 से 10 माइनस कर देने से 15 हो जाएगा। फिर 15 के बाद आप लोग क्या कीजिए, +6 किए थे, अभी 7 कर दीजिए। 15 से आप लोग +7 कर दीजिए, 22 हो गया। 22 में फिर +7 कर दीजिए, ये देखिए 29 आ गया। फिर 29 के बाद हम लोग का क्या करना है, यहीं पर आप लोग जो 8 10 माइनस किए थे उसके बाद -12 कर दीजिए। आप लोग इसमें -12 कर दीजिए 29 से। तो आप लोग का हो जाएगा यहीं पर जो मिसिंग नंबर तो हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मिसिंग नंबर आप लोग का 17 है। तो आप लोग ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग इसमें तो बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, आप लोग अपना करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, मार्च इज रिलेटेड टू 3rd इन द सेम वे अक्टूबर इज रिलेटेड टू। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक साल में 12 महीना होता है, तो मार्च अगर तीसरा होता है तो अक्टूबर कितना होगा? अक्टूबर 10वां होगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 10वां महीना होता है, जैसे कि मार्च आप लोग का तीसरा महीना होता है। तो उसी हिसाब से आप लोग का अक्टूबर जो होगा ये 10th हो जाएगा, 10वां महीना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहीं पर आप लोग का फिर से आप लोग का न्यूमेरिकल दिया है। तो इसमें देखिए ये 15
इच इक्वल टू ये दिया, इच टू दिया है 375। अगर 15 आप लोग का 3 7 5 होता है तो 12 कितना होगा। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोग का 3 + 7 + आप लोग 5 कर दीजिए, तो ये हो जा रहा है आप लोग का 15 हो जा रहा है। उसी हिसाब से देखिए आप लोग का जो 12 होगा, तो कौन सा चीज़ हम लोग ऐड करेंगे तो 12 होगा। तो यहीं पर आप लोग देखिए ऑप्शन सी में देखिए 264 है। आप लोग अगर 2 + 6 + 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 12 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोग ऑप्शन सी को लीजिए। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, 264 हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का 264 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एच पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम 3rd and 4th डिजिट इंडिकेट्स। ये देखिए जो वागन न्यू वागन नंबरिंग सिस्टम होता है उसमें 11 डिजिट होता है। तो पहले दूसरा जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट देखिए टाइप्स ऑफ वागन होता है। उसके बाद आप लोग का क्या होता है, आपका तीसरा और चौथा जो होता है ये बताता है आप लोग का ओनिंग रेलियो को बताता है। तो ये क्या बताता है आप लोग का कौन सा रेलियो का गाड़ी है यही बताता है। तो आप लोग 60 का आंसर ए के साथ चलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आप लोग का 5वां और 6वां होता है, ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को होता है। उसके बाद लास्ट फिर आप लोग का जो रहेगा आप लोग का 7 8 9 10, ये आप लोग का वागन का सीरियल नंबर को बताएगा। उसके बाद तो 11 जो डिजिट होगा ये हो जाएगा चेक डिजिट हो जाएगा, ये चेक संख्या या चेक डिजिट होगा। तो आप लोग क्वेश्चन के अनुसार आप लोग यहीं पर तीसरा और चौथा जो होगा आप लोग का ओनिंग रेलियो का जाएगा। ये वागन तो कौन सा रेलियो का है, आप लोग का साउथ ईस्टर्न है ना आप लोग का साउथ ईस्ट सेंट्रल है। उसी हिसाब से जो भी आप लोग का 17 जोन है, 16 आप लोग का 17 जोन है, उसी अनुसार वो कौन सा जोन का आप लोग का ये वागन है इसी को ही दर्शाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, एक्सेल लोड ऑफ बक्सन HL वागन। देखिए बक्सन HL वागन का आप लोग का एक्सेल लोड क्या होगा 22.9 टन हो जाएगा। द टाइप ऑफ कपलर फिटेड इन द LHB डिजाइन कोच। ये देखिए LHB डिजाइन कोच में हम लोग का एस टाइप टाइट लग कपलर यूज होता है। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। द डायमीटर ऑफ CBC नकल जो नकल पिन होता है CBC नकल पिन, उसका डाया पूछा है, ये हो जाएगा 41.28 मिलीमीटर होगा। ये देखिए मैसूरू डिवीजन का लोकल क्वेश्चन है, 140 टन ब्रेक डाउन विथ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इन मैसूरू डिवीजन इज लोकेटेड एट। ये देखिए 140 टन और आप लोग का जो ERT है ये मैसूरू डिवीजन में कहाँ पर है पूछ रहे हैं। तो अगर कोई अगर मैसूरू डिवीजन तरफ से रिलेटेड है, कोई अगर फ्रेंड्स देख रहे हैं तो ये लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसका ये लोकल क्वेश्चन है क्या, वो डिवीजन का क्वेश्चन है, क्या आंसर हो सकता है। तो आप लोग का 64 का ये देखिए ये हो गया। RC किरे जो है, RC किरे जो है यहीं पर ही आप लोग का 140 टन आप लोग का ब्रेकडाउन क्रेन है और ये आप लोग का ERT भी है। तो मैसूरू डिवीजन में RC किरे में ये उपलब्ध है, यही स्टेशन में RC किरे। नेक्स्ट चलते हैं, द स्पीड एट विच द वागन टू बी पास्ड ओवर द इलेक्ट्रॉन इन मोशन वे ब्रिज वेटमैन। ये देखिए जब भी कोई आप लोग का वागन का रैक आप लोग वागन या वागन का रैक हो गया वो मूवमेंट करता है, कहाँ पर मूवमेंट करेगा, कहाँ पर पासिंग करेगा, आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज में जब आप लोग का मूवमेंट के लिए आप लोग का ये पास करेगा वे ब्रिज होके, तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए। इसका स्पीड याद रखिए 15 kmph होना चाहिए। इसी स्पीड में घुसेगा और इसी हिसाब से उसका पूरा रैक का मूवमेंट भी होगा। द कंडोमिंग थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड ऑफ LHB कोचेस। ये देखिए जैसे कि आप लोग LHB कोच में ब्रेक पैड होता है, नया में आप लोग का न्यू में 35 mm होता है और उसी सब जो कंडोमिंग होता है वो आप लोग का 7 mm में होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग 7 to 10 mm है, इसको लीजिए, ऑप्शन ए को लीजिए।
फीवा इन एलएचबी कोचेस स्टैंड्स पर, फीवा का पूर्ण रूप पूछा है, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। Which शॉर्टकट की इट यूज टू फाइंड द पर्टिकुलर वर्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप लोग वर्ड में काम करते हैं उस टाइम अगर पर्टिकुलर कोई भी वर्ड को आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Ctrl+W प्रेस कीजिए, ये प्रेस कीजिए, Ctrl+W, Ctrl+W प्रेस कीजिए, पर्टिकुलर वर्ड जो भी आपको ज़रूरी है वो आप लोग उसमें Ctrl+W दबाइए। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी डिजाइन कोच, मैक्सिमम स्पीड एलएचबी डिजाइन कोच का 160 kmph होता है, जो कि अपग्रेडेबल टू 200 kmph। नेक्स्ट चलते हैं, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द पैसेंजर ट्रेन्स एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। ओरिजिनेटिंग स्टेशन में आप लोग का 100% ब्रेक पावर होना जरूरी है। चलिए एक तो आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। यहीं पर दिया है BANQUET बैंक्वेट, जो कि आप लोग का किसके साथ आप लोग का रिलेशन है, JLOSCR, ZYLOSCR। उसी हिसाब से NEW न्यू का कौन सा वर्ड के साथ आप लोग का ये संपर्क होगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिए 71 को। चलिए फिर भी बताने का कोशिश करते हैं। यहीं पर जैसे कि आप लोग देखिए आप लोग का दिया है, क्या दिया है, ये दिया है BAN दिया है, आप लोग का QUET दिया है, इसके साथ संपर्क किसका है पूछ रहे, Z, ये देखिए वो है LOSCR। तो यहीं पर ठीक से देखिए, आप लोग देखेंगे तो आप लोग का बी से जेड का कनेक्ट है, ए से वाई का, एन से एल का, क्यू का ओ से, यू का एस से, और ई का सी से, और टी का आर से। यहीं पर ठीक से देखेंगे तो देखिए दो कदम अगर पीछे चलेंगे, माइनस में चलेंगे, -2 चलेंगे तो आप लोग का ये जेड आ जा रहा है। फिर आप ए का, फिर पीछे 2 कदम चलिए वो आ जाएगा। फिर अगर पीछे एन का इस हिसाब से जाएंगे तो सब जगह में देखिए -2 मैंने कीजिए, मैंने पीछे 2 कदम आइए, इसी हिसाब से दो स्टेप पीछे आने से आप लोग को ये ठीक हो रहा है। तो उसी हिसाब से आप लोग का जो NEW न्यू दिया है उसका भी आप लोग -2 स्टेप चलिए, उसी हिसाब से देखते हैं न्यू का क्या होगा। तो यहीं पर देखिए NEW, देखिए एन का 2 स्टेप पीछे चलिए, ये हो जाएगा एल हो जाएगा, ई का 2 स्टेप पीछे चलिए, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, और डब्लू का 2 स्टेप पीछे चलिए, ये हो जाएगा यू हो जाएगा। तो इसी हिसाब से न्यू का आप लोग का किसके साथ होगा, ये हो जाएगा LCU के साथ होगा। तो आप लोग 71 का चलिए ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ CC रैक, क्लोज सर्किट रैक एट द BPC इशूइंग पॉइंट। जहाँ पर हम लोग BPC यूज करेंगे CC रैक का एग्जामिनेशन होने के बाद, वहीं पर आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज पूछ रहा है, जो कि 100% होगा, याद रखिए। उसी हिसाब से देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन में देखिए द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रैक, यहीं पर पूछ रहा है प्रीमियम रैक का एट द BPC इशूइंग पॉइंट। आप लोग का प्रीमियम रैक का एग्जामिनेशन खत्म हुआ, उसके बाद BPC इशू होगा, तो उसमें आप लोग का परसेंटेज कितना होना चाहिए, BPC का ब्रेक पावर कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये 95% होना चाहिए। तो 73 का आप लोग डी के साथ चलिए। ट्रैक्शन सेंटर इज अवेलेबल इन, देखिए ट्रैक्शन सेंटर कहाँ पर मिलेगा आपको, LHB कोच में मिलेगा। IRCA पार्ट 3 डील्स विथ, IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन जो होता है IRCA, ये पार्ट 3 जो होता है वो वैगन स्टॉक के साथ रिलेटेड होता है। और जहाँ पर IRCA पार्ट 4 अगर पूछ लिया, पार्ट 4 पूछ लिया, ये कोचिंग स्टॉक के साथ इसका डीलिंग होगा, कोचिंग स्टॉक के साथ रिलेटेड है। तो यहीं पर IRCA पार्ट 3 दिया है, इसी हिसाब से आप लोग का वैगन स्टॉक होगा। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए।
द मैक्सिमम लोड पर वागन दैट कैन बी वेस्ट एट पिटलेस इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज। यहीं पर देखिए, यहीं पर पूरा मैक्सिमम लोड पर वागन, एक वागन में मैक्सिमम कितना लोड तक हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक आप लोग का वेव ब्रिज में आप वेमेंट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। इसका लोड आप लोग का ले सकता है, कितना का आप लोग वेमेंट कर सकते हैं, 140 टन मैक्सिमम कर सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए, पर वागन। ट्रांजिशन सीबीसी कपलर इन एलएचबी कोच इज फिटेड इन। ये देखिए, ट्रांजिशन कपलर, जो ट्रांजिशन सीबीसी कपलर कहाँ पर लगा हुआ रहता है, ये एलएचबी रेक में आप लोग का LWLRRM जो होता है जनरेटर कार, पावर कार, इसमें ही आप लोग का ट्रांजिशन कपलर रहेगा। आपका टीसी कपलिंग में आप लोग का इसमें सीबीसी भी रहेगा, इसमें आप लोग का स्क्रू कपलिंग भी रहेगा, और इसमें दो आप लोग का बफर भी रहेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग जो LW जो RRM जनरेटर कार में आप लोग CVC वाला रैक को भी आप लोग इसको कपलिंग कर सकते हैं, और स्क्रू कपलिंग को भी आप लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। द कंट्रोल रॉड डायमीटर इन एयर ब्रेक वागन। एयर ब्रेक वागन स्टॉक में कंट्रोल रॉड का डायमीटर 32 mm होता है। उसी हिसाब से आप लोग का BP और FP पाइप का वागन में इसका भी आप लोग का 32 mm डायमीटर होता है, इसको भी याद रखें। ये देखिए, फिर लोकल क्वेश्चन आ गया मैसूरू डिवीजन का। इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज इन मैसूरू डिवीजन लोकेटेड एट। देखिए मैसूरू डिवीजन में, ये भी आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। जो भी लोकल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइए। तो 79 का आप लोग का यहीं पर देखिए, ये आप लोग का चित्रदुर्गा जो आप लोग का स्टेशन है, वहीं पर ही आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स इन मोशन वेव ब्रिज फिट है। यहीं पर ही आप लोग का जो गुड्स रैक का वेमेंट होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का चित्रदुर्गा जो स्टेशन है मैसूरू डिवीजन, वहीं पर ही आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज फिट है। 140 टन क्रेन में देखिए SLI बोल के एक तो वर्ड आता है, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। SLI फिटेड इन 140 टन क्रेन्स, इसका मीनिंग हो गया, इसका अर्थ क्या है। SLI का मीन हो गया सेफ लोड इंडिकेटर, ये हो गया आप लोग का सेफ लोड इंडिकेटर। बी के साथ चलिए। ब्रेक डिस्क थिकनेस इन LHB कोचेस। देखिए, ब्रेक डिस्क का थिकनेस पूछा है, 110 mm है, और आप लोग का उसका अगर ब्रेक डिस्क का डायमीटर अगर पूछेगा तो 640 mm है, इसको भी याद रखिए। द मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक डन इन पिट लाइन फॉर। देखिए, जो पिट लाइन में आप लोग का कोचिंग स्टॉक का पिट लाइन जो होता है, उसमें क्या क्या मेंटेनेंस होता है, इसमें बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है। तो ऑप्शन आप लोग चलिए डी के साथ चलिए। आप लोग का प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है पिट लाइन में। स्लैकलेस ड्रॉवर सिस्टम फ्रॉम रेल लेवल इन BLC वागन हाइट ऑफ स्लैकलेस ड्रॉवर। देखिए, जो BLC वागन में आप लोग का CBC भी फिट होता है, स्लैकलेस ड्रॉवर भी फिट होता है। तो CBC का जैसे कि आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम उसका 1030 और 1105 mm हाइट होता है, उसी हिसाब से आप लोग का स्लैकलेस ड्रॉवर जो फिट होता है, उसका जो आप लोग का रेल लेवल से हाइट होता है 845 mm होता है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन सब शेड्यूल अटेंशन 3 अब LHB कोच डॉन वंस इन एवरी। ये देखिए, आप लोग का इसको बोल रखिए SS3 का पीरियोडिसिटी पूछ रहा है, शेड्यूल मेंटेनेंस कब होता है, ये 72 मंथ में होता है, या आप लोग का 6 साल में जो होता है, इसको याद रखिए। आरोच ऑफ वागन इज कैरिड एट द फॉलोइंग वागन डिपो इन मैसूरू डिवीजन। ये भी लोकल क्वेश्चन है मैसूरू डिवीजन का। तो आरोच कहाँ पर होता है पूछा है, रूटीन ओवरऑलिंग। तो ये आप लोग का मैसूरू डिवीजन में जो MNGT है, आप लोग का MNGT स्टेशन मैसूरू न्यू गुड्स टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है मैसूरू न्यू गुड्स टर्मिनल, यहीं स्टेशन पर, यहीं जगह पर आप लोग का आरोच होता है, याद रखिए MNGT।
फिर लोकल क्वेश्चन है, देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर फॉर ट्रेन्स वर्किंग इन SKLR SBHR घाट सेक्शन। ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि यहीं पर कि आप लोग का सकलेशपुर और सुब्रमण्या रोड SKLR सकलेशपुर और आप लोग का SBHR सुब्रमण्या रोड, इसी का बीच में ये जो घाट सेक्शन है, ये घाट सेक्शन में आप लोग का चढ़ाई है। तो यही घाट सेक्शन में आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये आप लोग का 90% होना अनिवार्य है। जैसे भी 90% ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए। ड्यूरिंग नाइट टाइम स्पार्ट शॉल बी स्टार्टेड विद इन, ये देखिए स्पार्ट जो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसके लिए कोई इंजन नहीं चाहिए। ये बोथ दिशा से बोथ एंड से स्टार्ट हो सकता है। तो ये नाइट टाइम में आप लोग का 20 मिनट के अंदर आप लोग का ये रेडी हो जाना चाहिए, डिस्पर्स हो जाना चाहिए, ये स्टार्ट माने शुरू हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 20 मिनट होगा। इसको भी आप लोग कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग नाइट टाइम ब्रेक डाउन स्पेशल विथ क्रेन शैल बी स्टार्टेड विद इन 10 मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग सायरन। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का जो ब्रेक डाउन स्पेशल और आप लोग का जो क्रेन है 140 बीडी क्रेन, ये पूछ रहा है कि कितना मिनट्स में आप लोग का ERT बीडी क्रेन आप लोग का जो सायरन साउंडिंग होता है उसके बाद शुरू हो जाना चाहिए। नाइट टाइम में पूछा है, नाइट टाइम में 45 मिनट्स होता है और डे टाइम में 30 मिनट्स होता है। ERT प्लस बीडी क्रेन आप लोग का शुरू हो जाता है जैसे ही आप लोग का सायरन आप लोग का बजता है। द स्पीड रेस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ एयर स्प्रिंग इन LHB कोच। तो आप लोग का LHB कोच में एयर स्प्रिंग अगर फेल्योर हो गया तो ये केस में आप लोग का जो प्रतिबंध गति प्रतिबंध देते हैं लगाया जाता है, इसमें 60 kmph का लगाया जाता है। आप लोग का गार्ड ड्राइवर दोनों के पास आप लोग BPC में एंडोर्समेंट करना पड़ता है। स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ बोल के सुपरवाइजर का साइन सील लगता है, उसके बाद ही गाड़ी आगे मूवमेंट करता है। LHB कोच इज फिटेड विथ, ये देखिए LHB कोच किसके साथ फिटेड है, कितना डंप वाल्व है यहीं पर पूछ रहा है। तो LHB कोच में आप लोग का 4 के मात्रा में 4 के संख्या के 4 नंबर्स ऑफ डंप वाल्व फिट होता है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोच। देखिए LHB कोच में सोल बार का थिकनेस पूछ रहा है, 6 mm का थिकनेस होता है, याद रखिए। द DPT ऑफ फर्ज व्हील टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग डे शेड्यूल। ये देखिए DPT हम लोग करेंगे, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट करेंगे, ये कब करेंगे, ये आप लोग का D3 शेड्यूल में करेंगे, डिपो शेड्यूल D3 में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोच और वागन। देखिए स्टेनलेस स्टील कोई भी प्लेट मटेरियल काटेंगे कोच वागन में, इसके लिए हम लोग का प्लाज्मा कटिंग सबसे बेहतरीन है, प्लाज्मा कटिंग। द LHB कोचिंग स्टॉक व्हील्स आर फिटेड विथ, ये देखिए LHB कोचिंग स्टॉक में जो फिटेड होता है, यहाँ बियरिंग के बारे में पूछा है तो यहीं पर होता है LHB कोच में आप लोग का CTR भी फिट होता है, आप लोग का कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, शायद ऑप्शन C में सिलेंड्रिकल के जगह ये कैटरिज होना चाहिए था, तो जो कि नहीं है, फिर भी आप लोग ऑप्शन देखिए ये C के साथ चल सकते हैं, सिलेंड्रिकल टेपर रोलर बियरिंग, लेकिन यहीं पर कैटरिज होना चाहिए, कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग। तो आप लोग का LHB कोच में याद रखिए आप लोग का CTR भी लगता है, जो बियरिंग फिट होता है कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग फिट होता है। व्हिच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलन फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसनोव बोगी। ये देखिए आप लोग का मटेरियल पूछ रहा है, क्या मटेरियल, जो साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट में जो मटेरियल यूज होता है क्या चीज़ होता है, ये होता है सिलिको मैंगनीज स्टील, सिलिको मैंगनीज स्टील। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BBZI वागन, देखिए BBZI वागन का मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है। BBZI में आप लोग का ICF ट्रॉली लगता है, ये 100 kmph का स्पीड में चलता है मैक्सिमम स्पीड।
द मेमो यूज्ड फॉर एडवाइजिंग सीक वागन टू द ऑपरेटिंग ब्रांच। जब भी हम लोग कोई वागन को सीक करेंगे तो उसको मेमो हम लोग देंगे, किसको देंगे? ऑपरेटिंग ब्रांच को, इसको डिटैच करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग का कौन सा मेमो हम लोग का मेमो यूज करेंगे? तो ये हम लोग यूज करेंगे इसको, देखिए ये हो जाएगा RS16 हो जाएगा जो मेमो यूज करेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। उसी हिसाब से चलते हैं कि आप लोग का फीट वागन जो होगा, एडवाइजिंग करेंगे फीट वागन के लिए। जब सीक करते हैं, सीक करने के बाद उसको फिर फीट करना पड़ता है, फीट करने के बाद फिर से मेमो देंगे ऑपरेटिंग ब्रांच को। तो इसके लिए हम लोग RS17 मेमो यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। द रिकॉर्ड मेंटेन एट द कोचिंग डिपो फॉर प्राइमरी सेकेंडरी मेंटेनेंस ट्रेन। प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस जो भी ट्रेन आप लोग का मेंटेनेंस होता है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होता है, तो इसके लिए हम लोग रिकॉर्ड एक तो मेंटेन करेंगे। कौन तो रिकॉर्ड का नाम क्या है? ये रिकॉर्ड का नाम आपका क्या है? कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। जो हम लोग कोचिंग डिपो में प्राइमरी सेकेंडरी मेंटेनेंस करते हैं, तो रिकॉर्ड जो मेंटेनेंस करते हैं वो रिकॉर्ड का नाम क्या है, यही पूछा है। इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए, ये आप लोग का क्या होगा, इसको कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है। हैचिंग लाइन्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जब भी हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं तो देखिएगा हम लोग हैचिंग लाइन खींचते हैं। तो ये हैचिंग लाइन कितना डिग्री में खींचते हैं सबको पता है, ये 45 डिग्री में खींचना पड़ेगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? ये देखिए सेंट्रल हिंदी कमेटी का आप लोग का चेयरमैन पूछ रहा है, तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास? राजभाषा अधिनियम 1963 कब पास हुआ है? ये पास हुआ है 10 मई 1963 को। एक के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पंजाब स्टेट फॉल अंडर। ये देखिए राजभाषा हम लोग का नियमों के अनुसार पंजाब कौन सा क्षेत्र में आता है? पंजाब आता है बी रीजन में आता है, याद रखिए। ख क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वाज द डिसीजन टेकन टू मेक हिंदी लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज? ये देखिए हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। तो 104 का आप लोग बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? लोकसभा से आप लोग का कितना रहते हैं? ये देखिए आप लोग का पार्लियामेंट्री कमेटी में ऑफिशियल लैंग्वेज का इसमें 20 रहते हैं, और आप लोग को राज्यसभा में 10 रहते हैं, टोटल 30 रहते हैं, याद रखिए। व्हेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? 14 सितंबर को। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिए। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कर्नाटका फॉल्स अंडर? कर्नाटक जो है ये किसके, कौन सा रीजन के अंदर आता है, कौन सा क्षेत्र के आता है? वो आता है सी रीजन में आता है, ग क्षेत्र में आता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? ये देखिए यहीं पर DRM साहब डिवीजन के लिए हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। तो DRM ये ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन हुइच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट मेड इन ट्राइलिंगुअल? देखिए स्टेशन में जो अनाउंसमेंट होता है तो किस रूप में किस क्रम में होना चाहिए? पहले रीजनल लैंग्वेज होगा, उसके बाद हिंदी होगा, उसके बाद इंग्लिश में अनाउंसमेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु प्रिपेयर एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? ये आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तैयार करता है, अर्थात आप लोग का ये गृह मंत्रालय आप लोग का करता है। तो याद रखिए ये हो जाएगा आप लोग का होम मिनिस्ट्री हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोग का मैसूर डिवीज़न का जो JEE एग्ज़ाम 4 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ था, इसका यहीं पर ही आप लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। आशा कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आप लोग लग रहा है कि गलती है, मिस्टेक है, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और आप लोग जितना लाइक्स करेंगे इतना ही वीडियो भी
आप लोग के लिए तैयार करने के लिए हमको इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबका तरफ से तो एक लाइक्स बनता ही बनता है, जितना व्यूअर्स है आप लोग के तरफ से जैसे भी लाइक्स बनता ही बनता है। और कमेंट जरूर कीजिए, कहीं भी देखिए हमसे भी गलती हो सकता है, तो श्योर आप लोग कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। जैसे कमेंट्स करेंगे ऐसे ही हमको इनकरेजमेंट मिलेगा आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो रहा है आप लोग इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए। बाय दोस्तों।